श्री राधावल्लभ श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्मा श्री कृष्ण ने मनुष्य के कल्याण के लिए 3 प्रकार के योगों को प्रकाशित किया है। कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग, ये 3 ही योग हैं। शरीर अपरा को लेकर कर्मयोग है, शरीरी परा को लेकर ज्ञान योग है और शरीर शरीरी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्मयोग का वर्णन किया, फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। अंत में परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति का विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है। मनुष्य कर्मयोग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। श्री गीता जी में समता को योग कहा गया है। समत्व योग उच्यते, श्री गीता जी अध्याय 2 श्लोक संख्या 48। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है, ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है और भक्ति में तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही हैं। कर्म जड़ हैं, बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्थः कुरु कर्माणि, श्री गीता जी अध्याय 2 श्लोक संख्या 48। कर्मों में योग ही मुख्य है। योगः कर्मसु कौशलम, श्री गीता जी अध्याय 2 श्लोक संख्या 50। योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। दूरेण ह्यवरन कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, श्री गीता जी अध्याय 2 श्लोक संख्या 49। कर्तव्य भी कर्म करने से ही आता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता जी में योग शब्द विशेषकर कर्मयोग का ही वाचक आता है। श्रीमद् भगवद गीता जी की पुष्पिका में भी योग शास्त्रे पद का अर्थ कर्मयोग की शिक्षा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको संदेश दिया है, मनुष्य जगत में रहते हुए इस प्रकार सभी कर्म करें कि उसके कर्म योग बन जाएं। मनुष्य को चाहिए कि अपने समस्त कर्म मुझ परमात्मा श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हुए करें और मुझे श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दें। और कुछ करना ही नहीं, सहज में ही भय पूर्ण मृत्यु पूर्ण संसार से मुक्त हो अनंत आनंद घन समुद्र परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाएगा। श्री राधा कृष्ण समर्पिते।